हरियाणा कांग्रेस और सख्त हो गई है। 2 महीने में सब लाइन पर आ जाएंगे, ऊपर वालों का आशीर्वाद है, ये कहा है पार्टी के अनुशासन कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक ने। मुझसे बात की है उन्होंने। कमान मिलते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं धर्मपाल मलिक, और उन्होंने क्या क्या कहा है मुझसे बातचीत में, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बैठक भी बुला ली है अनुशासन कमेटी के चंडीगढ़ में, जिसमें आगे का इंटरनल प्लान तैयार होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी से पार पाने के लिए और सख्त हो गई है। ऐसा लग रहा है कि गुटबाजी करने वाले नेताओं पर पार्टी एक्शन लेने से अब पीछे नहीं हटने वाली। कांग्रेस ने जिनको अनुशासन कमेटी का चेयरमैन बनाया है धर्मपाल मलिक को, उनसे मैंने बात की है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में दो टूक कहा कि 2 महीने में सब लाइन पर आ जाएंगे। ऊपर वालों का आशीर्वाद है कि सबको इकट्ठा करो, किसी भी कीमत पर गुटबाजी नहीं रहने देंगे। नेताओं की गुटबाजी से कार्यकर्ता बहुत दुखी है। धर्मपाल मलिक ने यह भी स्वीकार किया कि हां, गुटबाजी की वजह से ही कांग्रेस चुनाव हारी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि पहले हाथ जोड़ूंगा और फिर शक्ति दिखाऊंगा। जैसे माता पिता की भूमिका होती है, पहले बच्चों को समझाना बुझाना और फिर ना माने तो धमकाना। यानी कांग्रेस की अनुशासन कमेटी अब पार्टी में अनुशासन लाने की कोशिश करेगी और धर्मपाल मलिक एक्शन में आ गए हैं कमान मिलते ही। मीटिंग भी बुलाई है 2 नवंबर को। रविवार को पहली मीटिंग होगी डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की, जिसमें कमेटी के सभी नवनियुक्त सदस्य मौजूद रहेंगे। अकरम खान, कैलाशो सैनी, अनिल धनतोड़ी, रोहित जैन सब इस मीटिंग में रहेंगे। यानी कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इसमें सिर्फ कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा पार्टी का कोई नेता इसमें शामिल नहीं होगा। अनुशासन कमेटी की मीटिंग में आंतरिक रणनीति तय होगी, यानी गुटबाजी को कैसे खत्म किया जाए, कैसे तालमेल बनाकर चला जाए, कैसे पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, ये सब कुछ इसमें फाइनल होगा। और अगर कोई पार्टी लाइन से हटकर कुछ करता है तो उसके खिलाफ एक्शन पर भी चर्चा होगी, यानी कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की प्रक्रिया भी इस बैठक में तय की जाएगी। और वो प्रक्रिया क्या होगी एक्शन लेने की, वो जैसे ही इस मीटिंग में फाइनल होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कांग्रेस में अब गुटबाजी खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी कमान मिलने के बाद से लगातार एक्शन में है और गुटबाजी पर दो टूक संदेश दे रहे हैं कि किसी को पार्टी छोड़कर जाना है तो भले ही जाओ, लेकिन गुटबाजी सहन नहीं की जाएगी, माहौल खराब नहीं होने देंगे। और अब अनुशासन कमेटी का भी गठन हो गया है, कमेटी भी एक्शन में है। धर्मपाल मलिक ने मुझसे बातचीत में साफ कहा कि 2 महीने में सब लाइन पर आ जाएंगे और अब मीटिंग भी बुला ली है जिसमें आगामी रणनीति तय होगी। हालांकि एक बात और भी है, 2 साल पहले हरियाणा कांग्रेस ने एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी बनाई थी जिसकी जिम्मेदारी पार्टी ने महेंद्र प्रताप को दी थी और उस समय कमेटी में सदस्य के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना, जगबीर मलिक और चक्रवर्ती शर्मा हुआ करते थे। लेकिन वो कमेटी कुछ खास कर नहीं पाई थी। यानी गुटबाजी सालों से कांग्रेस में है, जग जाहिर है, लेकिन अब तक खत्म नहीं हो पाई है, कम भी नहीं हो पाई है। तो अब लगातार हरियाणा में 3 विधानसभा चुनाव हारने के बाद कई बदलाव पार्टी कर रही है। जिला अध्यक्ष भी बनाए जो सालों से नहीं बन पाए थे, प्रदेश प्रभारी भी बदले, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, अहिरवाल बेल्ट में कमान दी है और अब नए सिरे से अनुशासन कमेटी भी बना दी है जिसके पास पार्टी में गुटबाजी दूर करने का जिम्मा होगा। और फिर भी कोई नेता पार्टी से हटकर बयानबाजी करता है या गुटबाजी होती है तो एक्शन भी होगा। वैसे कांग्रेस ने जो कमेटी बनाई है डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, उसमें सभी वरिष्ठ नेताओं को एक तरह से साधा गया है, लेकिन हुड्डा इसमें मजबूत दिख रहे हैं, जो कि कमेटी के चेयरमैन हुड्डा के क्लोज बताए जाते हैं, नजदीकी बताए जाते हैं। वैसे इस कमेटी में जो लोग हैं उनमें से 2 भूपेंद्र हुड्डा खेमे में गिने जाते हैं, धर्मपाल मलिक और कैलाशो सैनी। तो वहीं 2 ही शैलजा के करीबी बताए जाते हैं, विधायक अकरम खान और रोहित जैन। इसके अलावा एक सुरजेवाला से जुड़े हुए बताए जाते हैं, अनिल धनतोड़ी। तो जो कमान संभाल रहे हैं कमेटी की धर्मपाल मलिक, एक बार उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। तो धर्मपाल मलिक एक तो शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बाकी अधिकतर सदस्य दूसरी पार्टियों में रहे हैं। कोई बीजेपी में रहा है, कोई इनेलो में रहा है, कोई बसपा में रहा है, कोई पहले कांग्रेस में था, लेकिन धर्मपाल मलिक शुरू से कांग्रेस में रहे हैं। हालांकि लंबे समय से उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, गोहाना के रहने वाले हैं और एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने देवीलाल को हराया था। 1984 की बात है जब देवीलाल को हराकर धर्मपाल मलिक चर्चा में आए थे, जब लोकदल से दमदार प्रत्याशी माने जा रहे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने फॉर्म भरा था और कवर फॉर्म के तौर पर देवीलाल ने पर्चा दाखिल किया था। हालांकि किसी कारण से चौधरी चरण सिंह का नामांकन रद्द हो गया था और देवीलाल ने चुनाव लड़ा था। तो कांग्रेस के टिकट पर धर्मपाल मलिक ने उस समय देवीलाल को हराया था। यह चुनाव काफी चर्चित रहा था। हालांकि उन्होंने पहले गोहाना से 1977 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। तो 1989 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव फिर से लड़ा सोनीपत से, लेकिन उस समय वो कपिल देव शास्त्री से हार गए थे। हालांकि 1991 में उन्होंने फिर ताल ठोकी कांग्रेस के टिकट पर ही और इस बार उन्होंने
कपिल देव शास्त्री को हराकर अपनी हार का बदला लिया। कपिल देव शास्त्री को धर्मपाल मलिक ने हरा दिया था। 1996 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो फिर हार गए, चौथे नंबर पर थे, जबकि उस समय वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। 1992 से लेकर 1997 तक उन्होंने हरियाणा कांग्रेस की कमान संभाली थी, भूपेंद्र हुड्डा से पहले। धर्मपाल मलिक के बाद भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे हरियाणा कांग्रेस के। तो 2004 में कांग्रेस ने फिर धर्मपाल मलिक को ही टिकट दिया, लेकिन वो फिर से हार गए। हालांकि उसके बाद उन्होंने 2005 में कांग्रेस के टिकट पर गोहाना से विधानसभा चुनाव लड़ा, वो जीते, विधायक भी बने, लेकिन 2008 उपचुनाव में वो फिर से हार गए। 2008 के उपचुनाव में उनको हार का मुंह फिर से देखना पड़ा और यही उनका आखिरी चुनाव था। तो सालों से उन्होंने फिलहाल कोई चुनाव अभी तक नहीं लड़ा। ऐसे में कांग्रेस ने धर्मपाल मलिक को पार्टी में अनुशासन लाने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये अनुशासन समिति अब पार्टी विरोधी बयानबाजी करने वाले नेताओं पर एक्शन लेगी और गुटबाजी से पार पाने की कोशिश होगी कांग्रेस की। लेकिन सवाल यह है, जो बड़े स्तर पर हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है, वो कंट्रोल करने के लिए कमेटी क्या रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी किस कदर हावी है सालों से, यह जग जाहिर है। खैर, देखते हैं क्या आंतरिक रणनीति कांग्रेस की अनुशासन कमेटी में बनती है। रविवार को पहली बैठक बुलाई गई है, धर्मपाल मलिक ने मुझसे यह बताया है, और जो कुछ भी होगा उस मीटिंग में मैं कोशिश करूंगा कि कमेटी के चेयरमैन धर्मपाल मलिक से बात करके आपको सारी जानकारी दी जाए। लेकिन आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। क्या आगामी समय में कांग्रेसी एक होते नजर आएंगे? गुटबाजी खत्म होगी? क्या गुटबाजी पर लगाम लग पाएगी कांग्रेस में? सवाल इसलिए भी है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र को कमान मिलने से भी कई पार्टी नेता खुश नहीं है। ऐसे में पार्टी में गुटबाजी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। नमस्कार।